नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। चेतन जी स्टूडियो में है और आज आपका तारुफ दो ऐसे नए हथियारों से कराएंगे जिससे लैस टीम इंडिया है और जिससे धोनी शायद मिशन नंबर 1 की पूरी से तैयारी भी कर आए। वैसे मिशन नंबर 1 को मिल गया एक ऐसा हथियार जिसके हमले से बच पाना किसी भी टीम के लिए मुश्किल है। धोनी के धुरंधर अब इस हथियार की मदद से करेंगे वो हमला कि दुश्मनों के छक्के छूट जाएंगे। वो कभी ऊंचाई से गेंद डालता है, वो कभी सबसे तेज गेंद फेंकता है, वो स्विंग भी कराता है और सीम भी। वो ब्रेट ली से तेज है और मलिंगा से शातिर। उससे बेहतर गेंदबाज इस दुनिया में है ही नहीं और अब वो टीम इंडिया का हिस्सा बन चुका है। लेकिन वो इंसान नहीं, मशीन है। मिशन नंबर 1 में टीम इंडिया को मिल गया है मशीन नंबर 1 का साथ। टीम इंडिया का मकसद सिर्फ नंबर 1 बनना ही नहीं है, टीम का लक्ष्य है नंबर 1 की कुर्सी पर बने रहना। टीम के इस नए औजार ने बल्लेबाजों के मन से हर खौफ निकाल दिया है और उन्हें दे दी है वो अचूक शक्ति जिसके सामने दुनिया का कितना ही धुरंधर गेंदबाज क्यों ना हो, ढेर हो जाएगा। लेवरेज अल्टीमेट एक एडवांस्ड फास्ट बॉलिंग मशीन है जो किसी भी ऊंचाई से, किसी भी एंगल से, किसी भी तेजी से गेंद डाल सकती है। इतना ही नहीं, पिच पर गेंद की जैसी उछाल बल्लेबाज खेलना चाहता है वो ये मशीन मुमकिन कर देती है। यानी चेन्नई की लो बाउंस से लेकर दक्षिण अफ्रीका की घातक उछाल सब एक ही मैदान पर उपलब्ध है। अगर आप हैरान हैं तो अभी और सुनिए। दुनिया भर की पिच एक ही मैदान में समेटने के अलावा ये हर गेंदबाज के खास हथियार की नकल भी कर लेती है। हाइट एडजस्टमेंट के जरिए कभी लसित मलिंगा का स्लिंग आर्म एक्शन तो कभी ईशांत शर्मा का हाई आर्म एक्शन, ये हर किरदार में ढल सकती है और एक के बाद एक हर गेंद एक अलग अंदाज में डालकर ये बिल्कुल एक मैच की तरह अभ्यास कराती है। यानी यॉर्कर के फौरन बाद बाउंसर की बारी। कहते हैं इंसान से चूक हो सकती है लेकिन मशीन से नहीं। उम्मीद है कि इस मशीनी तैयारी के बाद नंबर 1 का मिशन मुट्ठी में होगा। अदिति त्यागी, बैंगलोर, आज तक। तो अब भारतीय बल्लेबाज ये नहीं कहेंगे कि उछाल भरी पिचों का अभ्यास उन्होंने नहीं किया था, तेज गेंदबाजों का अभ्यास उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि यह मशीन हर वो अभ्यास इन खिलाड़ियों को कराएगी जो शायद मैदान पर इनके सामने आ सकता है। 220 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार के साथ वो अभ्यास कर सकेंगे। लेकिन अब स्पिन की बात करें, आप जानते हैं कि बॉलिंग मशीन ऐसी होती है जहां से स्पिनर की तरह वो गेंद नहीं फेंक सकती, लेकिन अब इस टीम के पास वो मशीन है जो गुगली, चाइनामैन और दूसरा सब कुछ डालेगी। ये है बड़े काम की चीज। सीधे सीधे शब्दों में ये है स्पिन बॉलिंग मशीन। दिल को दिलासा देने वाली और दिमाग को दुरुस्त रखने वाली। क्रिकेट की दुनिया में आपने बड़ी बड़ी मशीनों के बारे में सुना होगा, देखा होगा कि कैसे स्विंग करने और स्पीड वाली गेंद फेंकने वाली मशीनें अब बन गई है प्रैक्टिस का अहम हिस्सा। लेकिन अब आ गई है बल्लेबाजों को स्पिन गेंदबाजी में माहिर करवाने वाली मशीन। इसकी खासियत जानकर आप भी चौंक जाएंगे। हाइट एडजस्टमेंट वाली ये मशीन कैंप में चुगली नहीं, गुगली करेगी। लेफ्ट आर्म स्पिन जैसी चाइनामैन स्पिन भी करेगी और राइट आर्म के वो तमाम हथियार फेंकेगी जिससे बल्लेबाजों को आ जाए चक्कर। अंदर की खबर ये है कि टीम इंडिया ने अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया और अगले कैंप में ये बनेगी टीम की हमसफर। इशारा साफ है, नंबर 1 की ये दौड़ कोई आसान नहीं है जनाब। इसके लिए हमसफर भी तो चाहिए लाजवाब। टीम इंडिया के बल्लेबाजों को पारंपरिक तौर पर स्पिन खेलने में माहिर माना जाता है, लेकिन बड़ा सच ये भी है कि स्पिन गेंदबाजी में वेरिएशन की भरमार है और हर गेंद बल्लेबाज के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं। यही वजह है कि अब स्पिन बॉलिंग मशीन भी टीम इंडिया के कैंप का हिस्सा बनने जा रही है। कैमरा पर्सन शिव मूर्ति के साथ अदिति त्यागी, बैंगलोर, आज तक। तो श्रीलंका जाना है तो इस तरह की पिचों का आप सिमुलेशन करें कि विकेट धीमी हो और गेंद धीमी आए। लेकिन आपको दक्षिण अफ्रीका जाना है तो आपको बाउंस चाहिए और आप मशीन को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये रियल प्रैक्टिस बल्लेबाजों को दे सकती है ये मशीन? देखिए, रियल प्रैक्टिस तो रियल बॉलर ही देता है, लेकिन ये जरूर रहता है कि
बरसात हो रही है जैसे, या फिर आपको स्पीड करनी है और बहुत ज़्यादा आपको, जैसे फास्ट बॉलर हैं उनको नहीं थकाना है, उनको रेस्ट देना है, तो बॉलिंग मशीन पे आप आ जाइएगा और स्पीड की आपको प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन मशीन इस प्रकार की हो गई है कि वो स्विंग भी कर देती है, तो फास्ट बॉलर के खिलाफ तो स्विंग भी हो जाती है। जो उसके रोटेटर्स होते हैं उसको आप अलग अलग स्पीड कर दीजिएगा तो बॉल जो भी जिस तरफ को आपको घुमानी है उस तरफ को बॉल स्विंग हो जाती है, उसी प्रकार से स्पिन हो जाती है। तो रियल तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस आपको जरूर मिल जाती है और बहुत सारे प्लेयर्स की आवश्यकता नहीं है, इतने सारे बॉलर्स की आवश्यकता नहीं है, इतने सारे फील्डर्स की आवश्यकता नहीं है, 2 या 3 लोग मिलकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बल्लेबाज के लिहाज से सोचा जाए, बल्लेबाज वो होता है जिसे ये सिखाया जाता है कि आप गेंदबाज का हाथ देखते रहे, आप उसका हाथ रीड करते रहे, भले स्पिनर हो या फिर तेज गेंदबाज हो। यहां पर आप हाथ रीड नहीं कर सकते क्योंकि मशीन से गेंद निकलनी है और प्रेडिक्टेबल गेंद निकलनी है। आपको अंदाजा होगा ही कि ये बाउंस कितना होगा, ये टर्न कितना होगा, क्योंकि आप उसको प्रीसेट कर चुके होंगे। देखिए प्रीसेट में इसमें ये हो जाएगा कि जो सेट करने वाला व्यक्ति है, जो मशीन चला रहा है, वो बिना बताए आपको अपने आप सेट कर दे, बैट्समैन को ना बताए और फिर वो सेट कर दे, तो फिर उसको पता नहीं चलेगा बैट्समैन की किस तरह, फिर वो जो है मशीन से जो बॉल निकल कर आ रही है उसके जो किस तरफ को बॉल घूम रही है, आपको बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करके वहाँ ध्यान लगाना पड़ेगा और गिरने के बाद भी पिच हो रही है बॉल, उसके ऊपर भी ध्यान देना रहेगा। तो मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल रियल जो बॉलर है वही मिल रहा है, लेकिन हाँ इतना अंदाज जरूर हो जाएगा कि बॉल स्विंग को कैसे खेलना है, स्पिन को कैसे खेलना है, इतना अंदाज जरूर। अक्सर ये भी देखा गया चेतन जी कि क्रिकेट का जो गेंद होता है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है बॉलिंग मशीन के साथ, क्या उससे फर्क पड़ता है? थोड़ा सा फर्क तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग बॉल होती है, प्लास्टिक की बॉल होती है जिसमें छोटे छोटे से हल्के से छेद होते हैं, तो वो अलग टाइप की बॉल होती है। लेदर बॉल जो है वो बिल्कुल अलग होती है, तो थोड़ा अंतर तो बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि उसका बाउंस का ढंग अलग है, क्रिकेट बॉल अलग तरीके से चलती है और ये बॉल अलग से चलती है, लेकिन थोड़ी बहुत अंदाज तो जरूर हो जाता है, प्रैक्टिस जरूर हो जाती है। इसका इस्तेमाल टीम इंडिया ने करना शुरू कर दिया है, हालांकि नतीजा क्या है ये वक्त बताएगा। श्रीलंका में ट्राई सीरीज कल से शुरू हो रही है और इस ट्राई सीरीज में कहीं ना कहीं हम अपने इस क्रिकेट सीजन का आगाज भी कर रहे हैं। भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड, ये 3 टीमें हैं जो इस कॉम्पैक्ट कप ट्रायंगुलर सीरीज में खेलेंगी। भारत की टीम 9 तारीख को कोलंबो पहुंचेगी, लेकिन कल पहला मैच न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका होगा। 2:30 बजे ये मैच कोलंबो में शुरू होगा। दिन रात की ये टूर्नामेंट है। 11 तारीख को भारत न्यूजीलैंड और 12 तारीख को श्रीलंका से भिड़ेगा। जो इन 3 में से 2 टॉप टीमें होंगी वो फाइनल में खेलेंगी। हालांकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कोलंबो में, न्यूजीलैंड के कप्तान डैनियल वेटोरी और श्रीलंका कप्तान कुमार संगकारा दोनों ने यह कहा कि वो भारत को इस टूर्नामेंट को जीतकर नंबर 1 नहीं बनने देंगे। आपको एक बार फिर बता दें कि भारत इस टूर्नामेंट को जीतता है तो विश्व की नंबर 1 वनडे टीम बन सकता है, लेकिन संगकारा की टीम जिस फॉर्म में है, भारत के लिए एक मुश्किल चुनौती हो सकती है। चरण जी, मुश्किल चुनौती होगी क्योंकि आपका सीजन शुरू हो रहा है और श्रीलंका की टीम एक तो अपने घर पर खेल रही है और लगातार क्रिकेट खेलकर आ रही है। उसको ये एडवांटेज है क्योंकि लगातार खेल रहे हैं और उनके प्लेयर्स जो है वो ग्रुप में है, फॉर्म में है और फिर उनका मनोबल भी इस पर चाहे क्योंकि वो सबको हराते चले जाएं, चाहे पाकिस्तान हो, जिसके साथ खेल रहे हैं वो लोग हराते हैं। लेकिन साथ में हमको ये भी देखना है कि भारतीय टीम जो है बिल्कुल ताज़ा है, वो बहुत मैच खेली नहीं है, थोड़े बहुत इधर उधर मैच खेले हैं, लेकिन फ्रेश है, मेंटली फ्रेश है, फिजिकली फ्रेश है और सीजन का क्योंकि शुरुआत है तो मैं कहूँगा कि उनमें एनर्जी बहुत अच्छी होगी और उनमें एंथुजियाज्म, जोश बहुत होगा और उनके अंदर जो है लक्ष्य सामने होगा कि पूरे सीजन मुझे खेलना है और अच्छी शुरुआत मुझे करनी है। तो एक प्रकार से हंग्री भी होंगे, बोल गए हंग्री होंगे और वैसे भी भूख कोच दिखा चुके हैं इस टीम को। 2 लक्ष्य उन्होंने टीम के सामने रखे हैं, 2 महीने में क्या करना है और 8 महीने में क्या करना है। फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। LG